अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छोड़ूंगा नहीं के साथ मैं हूं शहजाद बेग। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, किताबें लिखी, ड्रामाज लिखे, बहुत सारे कैरेक्टर्स अदा किए। और आजकल एक मशहूर ड्रामा उनका जो ऑन एयर है, परीज़ाद बहुत ही अच्छा प्ले है, बहुत उसमें अच्छे अच्छे पैगाम मिल रहे हैं अवाम के लिए। परीज़ाद में अभी तक परीज़ाद के अलावा सिर्फ एक और कैरेक्टर हिट हुआ है जो कि कमाली का कैरेक्टर है। तो आए हम आपको कमाली साहब से मिलवाते हैं। जी कमाली साहब। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने इस काबिल समझा और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल की। क्या समझते हैं, आपने इतने कैरेक्टर किए, बहुत आपने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन वो पजीराई नहीं आपको मिली जो परीज़ाद में मिली। तो इस पजीराई को आप क्या अपने अल्फाज में क्या बयान करेंगे अवाम के लिए? देखिए जी, मेरे मालिक की करम नवाजी है, वो ऊपर नीली छतरी वाला, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इससे पहले मैं खुद इतराफ़ करता हूँ कि बाबा रांझा बहुत बड़ा परफॉर्मेंस थी मेरी, मुझे पता है। मैंने उसमें एक्टिंग के तीनों स्कूल ऑफ थॉट में परफॉर्म किया, नैलो भी किया, रिवायती भी किया, मॉडर्न थिएटर भी किया। उससे पहले गुल्लू बादशाह था, उसको भी बड़ी इज़्ज़त मिली। गुल्लू बादशाह को हर छठा सातवां बंदा पहचान लेता था मुझे। बाबा रांझा के साथ भी तकरीबन ऐसा था कि चौथा पांचवा शख्स पहचान लेता था, लेकिन कमाली को हर दूसरा शख्स पहचानता है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये बेजाना होगा। तो ये अताए रब्बे करीम है, और जब अल्लाह करम करता है तो वो ऐसे ही देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम तुम्हें वहाँ से दें जहाँ से तुम गुमान नहीं कर सकते। तो वाकई कमाली करने के बाद मैं भी गुमान नहीं कर सकता था कि इतनी शोहरत आता है। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब कर्म हो जाता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, हालात बदल जाते हैं। मैं इफ्तिखार अहमद साहब उस्मानी साहब के साथ बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ। हमने थिएटर भी किया, इकट्ठे हमने थिएटर भी किया। लेकिन इफ़ी साहब, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले जो मनाजिर वैसे मुझे रिकॉर्ड करने चाहिए थे, अभी यहाँ पे ओल्ड अनारकली लाहौर में ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, तो इतनी स्ट्रगल की। आपको याद होगा कि हम तो पीटीवी भी नहीं घुस पाते थे। तो आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं, लोग गाड़ियों में से निकल के आपसे ऑटोग्राफ ले रहे थे, राह चलते लोग जो हैं वो रुक जाते हैं कि कमाली बैठा हुआ है। क्या इस चीज़ को क्या महसूस करते हैं? कुछ भी नहीं। देखे, मैं आज भी उसी चौक में बैठा हूँ जहाँ बैठता था। मैं मिट्टी, तनवीर मलिक साहब के बकौल में मिट्टी रंगा हूँ, इस मिट्टी के साथ ही रहूँगा, ऐसी चौकों में बैठता रहूँगा। कमाली आज चल रहा है, 2 महीने के बाद कमाली को लोग भूल जाएंगे, लेकिन वो खिदमतगार जो रोज़ पार्क में आता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों, कारी मैं इफ्तिखार की प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लाहौर से, सिर्फ वही बाकी रहेगा। और कमाली को लोग भूल जाएंगे। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का आना, मिलना, मोहब्बत करना मुझे अच्छा लगता है, मैं सबका बड़ा शुक्रिया। इफ़ी साहब, आप लिखते भी हैं, आप वीडियो बना के पब्लिक के लिए मैसेज भी दे रहे हैं, आपने बुक्स भी लिखी, ड्रामाज भी लिखे, एक्टर भी हैं आप। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए नुस्खा? एक से मेरा ख्याल है कि इरादा एक बड़ी अहम चीज़ है। तसल्सल के साथ काम करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने जब नागन लिखा था तो मुझे लोगों ने कहा कि आपने बड़ा गलत किया है। मतलब कई लोगों ने तो बड़ी उल्टे सीधे इल्ज़ामात भी लगाए, ये नहीं लिखना चाहिए था। मैं अपना काम करता रहा। उस चूंटी की तरह जो कतार में जब जारी होती है ना, तो उसके आगे आप हाथ रखें, वो इधर से घूम के आ जाती है, हाथ रखें उधर से घूम के आ जाती है। तो ज़रूरी है काम करना और तसल्सल के साथ काम करना। और क्योंकि ज़िंदगी है, जिस तरह सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह काम करना ज़रूरी है। तो मेरा फोकस हमेशा से मेरे काम पे रहा। और आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार मैं किताबें भी लिख गया, अभी मेरी और भी किताबें आ रही हैं। उसके बाद मैंने एक्टिंग भी कर ली। आपके साथ कितनी कितनी जगह पे हमने एक्टिंग की है, मतलब समंदरों पे, सराओं में, पहाड़ों पे, मैदानों में, खेतों में, कहाँ नहीं गए हम लोग।
तो असल काम ये था कि मैं काम करता रहा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ आप शाहरुख खान को कैसे जानते हो, तो कहते हैं फिल्मों से। मैं कहता हूँ नहीं, काम से। कहते हैं हाँ, काम से। तो मुझे भी लोग काम से ही जानते हैं। काम करना ज़रूरी है। आज हम किसी मशहूर दुकान पर जाते हैं खाना खाने, या हम कोई जूते या कपड़े खरीदने जाते हैं बड़े वेल रिप्यूटेड दुकानदार के पास, इसलिए जाते हैं कि वो काम कर रहा है और हम उसके काम के हवाले से जानते हैं। तो जिस तरह से इस कायनात में दिन रात काम कर रहे हैं, बादल काम कर रहे हैं, खेत काम कर रहे हैं, पौधे काम कर रहे हैं, हवाएं काम कर रही हैं अपने अपने जो अल्लाह ताला ने उनको सौंपे थे, तो मुझे भी काम करना है और काम करते चले जाना। एक बात मैं आपको बता दूं कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं जी कमाली के बाद क्या होगा। मैं कहता हूँ यार कमाली तो एक संग मील है, ये मेरी मंजिल नहीं है। तो मेरी मंजिल है हज़रत इंसान से मोहब्बत करना, उसकी खिदमत करना, उसकी कोताहियों को माफ़ करके मुस्कुरा के आगे चल देना। तो बाबे कहते हैं कि अपना टारगेट कामयाबी के लिए वो मुकर्रर करें जो ना कभी अचीव हो और ना ही आप उसमें फ्लॉप हो, और वो है इंसान की खिदमत। जब आप इंसानी खिदमत और राहतें पैदा करने की कोशिश करेंगे तो ना इंसान ख़त्म होने हैं, ना इनकी प्रॉब्लम ख़त्म होनी है, ना आपका असाइनमेंट ख़त्म होना है। तो वो लोग जिन्होंने केटू को सर किया था उनके बारे में मैं तो एक भी नाम नहीं जानता, लेकिन हम उस शख्स का नाम ज़रूर जानते हैं जो केटू सर करते 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 रास्ते मर गया था। क्या नाम था उसका? हमारे हीरो थे, मुझे सदपारा, अली सदपारा बेग, तो इसलिए मोहम्मद अली सदपारा। तो इसलिए हमें काम करना है और रिज़ल्ट इसमें छोड़ देना। माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। जेड़े फल फूल मैं अपने करियर दे 10 साल पहले 10 साल चाहना सा, जेड़ी शोहरत उसले चाहना सा उसले नहीं मिली। हुण मैं 54 साल का बुढ़ा हो गया तो हुण अल्लाह ताला ने वही लहर पैर कर। आजकल परिजात बहुत हिट चल रहा है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख का रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जा रहा है। शहजाद कश्मीरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, डायरेक्शन उसमें नज़र आ रही होती है। हाशिम नदीम साहब का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, आप खुद भी लिखते हैं। तो आपको क्या लगा कि कमाली जो है, परिजात का कमाली जो है, वो जैसा लिखा गया वो क्या उसमें कोई और जिद्दत आ सकती थी, कोई और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी? देखिए बेक्सर जब कमाली मुझे ऑफ़र हुआ था तो मैंने तो पैसों के लिए किया था, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। मुझे ये भी पता था हम टीवी पे चल रहा है तो इसको शोहरत मिलेगी, लेकिन मैंने इसकी शूटिंग से पहले परिजात की कोई एपिसोड नहीं देखी थी और मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मैं एक हिट सीरियल करने जा रहा हूँ। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट करैक्टर करता हूँ, अमानत का रोल था सबा कमर के साथ जो मैंने ताल्लुक़ में किया, आगा अब्बास के ड्रामे में जो दिलावर का रोल था ज़िंदगी हाथ बढ़ा, या बाबा राजा और फिर इनकार का वो जो गुल्लू भट्ट। तो मुझे आदत शुरू से थी इंडिपेंडेंट रोल करने की। मैं अपनी कछार में अकेला शेर खुद ही होता था। अच्छा ये वो था नहीं, मुझे भी नहीं पता था। दरअसल हाशिम नदीम साहब ने मुझसे एक बात कही थी कि एपी साहब आपकी एक्टिंग में जो मैंने आज तक देखा है तो मैं आपके लिए, देखिए हाशिम साहब ने पहले मेरे लिए लिखा खुदा और मोहब्बत में एक रोल, वो रोल इत्तेफाक से मैं नहीं कर सका। मैं करना चाहता था लेकिन मुझे करने नहीं दिया गया, ऐसे कह लें। तो ये बात मुझे हाशिम नदीम साहब ने बताई, मैं उसमें कास्टिंग हुआ था। अच्छा उसके बाद ये जो रक्से बिस्मिल के अंदर एक रोल आया, बहुत बड़ा रोल था सारंगा का। मैं यहाँ से गया और रास्ते में जाके मैं बीमार हो गया और मैं सादकाबाद से वापस आ गया और मुझे उस वक्त भी लोगों ने कहा कि यार बहुत बड़ा सीरियल मिस कर दिया, उनमें से आप भी थे। और मैंने उस वक्त आपको एक जुमला कहा था, मुझे ज़रा आप अपने ऑडियंस को खुद बताएं क्या कहा था। हाँ उस वक्त रक्से बिस्मिल का मुझे भी, क्योंकि इफ़ी भाई से मेरा बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बड़े भाइयों की तरह है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इफ़ी भाई को ये कैरेक्टर छोड़ना नहीं चाहिए था। आपने मुझे कहा बीमारी के बावजूद सलीम महराज भाई लोगों ने जब मुझे बताया, क्योंकि सलीम महराज भाई उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहे थे, तो सलीम महराज भाई भी जो है वो उन्होंने कहा कि यार वो
आना चाहिए था, उन्हें काम करना चाहिए था। बहरहाल मैंने इन्हें कहा कि आपको ये करैक्टर नहीं छोड़ना चाहिए था। इन्होंने कहा कि मैं बीमार हो गया था। मैंने कहा नहीं बाबा जी, आप जब सादिकाबाद तक चले गए थे तो आपको वहाँ तक जाना चाहिए था और आपको काम करना चाहिए था। इन्होंने कहा कि यार ये मेरा नहीं था और जब मेरा करैक्टर आएगा तो मैं वो किरदार करूँगा। और रियली मैं पिछले जब से इनकी जो है वो अपीयरेंस हुई है परिजाद में, तो मैं एक दो एपिसोड ऑनर गए, फिर हम एक जगह पे इकट्ठे हुए, तो मैंने इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो देखी तो मुझे वो रक्स बिस्मिल का जो था मेरे अंदर एक कह लें कि विश थी या मलाल था कि यार इसी भाई को वो करैक्टर करना चाहिए था। तो मेरा वो सारा कुछ ना धुल गया। मुझे अल्लाह की तरफ से मैसेज मिल गया कि भाई वाकई इन्होंने कहा था कि ये करैक्टर जब मेरा कोई करैक्टर होगा तो मैं वो कर लूँगा। यार ये करैक्टर मेरा था नहीं, तो ऐसा ही हुआ। अच्छा एक सब और देखें, मैं आपको बता दूँ, देखें इत्तेफाक से जिक्र तस्करा आ गया गुफ्तगू के दौरान। खुदा की कसम मुझे भी अभी अता हुआ है, मैंने बात की है, मैं तो क्योंकि मुझे एकदम याद क्लिक हुआ कि आपने कहा था। और यकीनन देखें आप मेरे दोस्त हैं, जब आप मुझसे कोई भी बात कहेंगे मैं उसको सोचूंगा ज़रूर। ताल्लुकदारी है ना। मैंने एक दो दफ़ा सोचा जब मैं आपके पास से उठ के आया, हम शादरा चौक में बैठे थे, तो मैं गाड़ी चला रहा था, अली ईसा भी उस दिन साथ थे। मैंने कहा बाबा, मैंने कहा नहीं यार अली ये मेरा नहीं था यार, मेरा होता तो मुझे ये थोड़ी कहा जाता कि आपने क्यों नहीं किया, तो मेरा था नहीं। कहता शोहरत, मैंने कहा अली अल्लाह ताला शोहरत देने पे आया ना तो चाय वाले को हिट करा देता है एक तस्वीर से। तो आप यकीन कीजिए कि इस वक्त गुफ्तगू के दौरान ये अल्लाह ने अंदाज़ा किया है और मुझे पता है कि मुझे वो सारी शोहरत और शायद उन दोनों सीरियल में जितने पैसे मिलने थे उससे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। यही करम होता है कि रक्स बिस्मिल एक बहुत बड़ा हिट था, लेकिन परिजाद उससे भी बड़ा हिट है। अच्छा इफ़ी साहब, परिजाद का इस वक्त सोशल मीडिया पे आप तो बहुत इस वक्त बिज़ी हैं, आप बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको डेली फ़ोन करते हैं, आप डेली जो है वो 4-5 घंटे जो है वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। परिजाद का सब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि परिजाद का एंड क्या होगा, तो क्या परिजाद का एंड आप पब्लिक से शेयर करना मुनासिब समझेंगे या कुछ हिंट्स देना चाहेंगे आप? जी मैं आपको पूरा एंड बता देता हूँ, लेकिन अब आपने किसी को बताना नहीं है। परिजाद में होने ये जा रहा है कि मार नहीं, ये तो प्रोफेशनल भी जो है वो वाकई नहीं बनता। लेकिन मैं आवाम को जो है, मैं अपने नाज़रीन को, अपने देखने वालों को आज मैं कमाली साहब की मौजूदगी में एक एंड बताते हुए जा रहा हूँ कि इसका एंड जो है परिजाद जो मुझे नज़र आ रहा है, राइटर की जो बुन्नत मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि परिजाद मरेगा नहीं, परिजाद अपनी आंखें डोनेट उस अंधी लड़की को करेगा और ये इसका वाइंड अप है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए जी, बहसीत राइटर मैं तो ये चाहूँगा इसका वाइंड अप ये हो कि और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे, मैं ये समझता हूँ। लेकिन एक बात का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस ड्रामे में ख्वाब बिके हैं, हसरतें बिकी हैं, ख्वाहिशें बिकी हैं, जो हम सब पूरी दुनिया के सारे लोग परिजाद होते हैं, सब लोग अपने हालात बदलना चाहते हैं और उन्हें इसके बदलते देखे। लेकिन अब हुआ ये कि परिजाद में जो पैसा मिला है वो तो उसका है ही नहीं, उसने कमाया भी नहीं। तो लोग इसलिए लिखने लगे हैं कि या अल्लाह हमें भी बेरोज़ करीम अता फरमा। लेकिन हाशिम नदीम जैसा कद्दावर राइटर, लिखारी, बल्कि मैं तो आज आपके उसमें इतराफ़ ये करूँगा, मेरे लिए तो असातिज़ा की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं वो। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएंगे और एक ऐसा सबक देकर जाएंगे जो इस पूरी कौम के लोगों के लिए, जो शायकीन करोड़ों की तादाद में उसको देख रहे हैं, उनको ज़रूर गाइड करेगा ज़िंदगी गुजारने। इफ़ी भाई, आपको नहीं लगता कि हाशिम नदीम साहब ने जो परिजाद के लिए जो रास्ता बनाया है, जिसको हम शॉर्ट वे कह रहे हैं, क्या जो परिजाद ने एफर्ट की है, क्या हमारे आज के मुआशरे में लोग कर रहे हैं? हाशिम नदीम साहब ये मैसेज नहीं पब्लिक को दे रहे कि वफ़ा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, आजकल हमें वफ़ा नहीं मिल रही। परिजाद ने वफ़ा किसके साथ की है, मुझे समझाएं। सर परिजाद साहब ने वफ़ा की है अपने मालिक के साथ, अपने मोहसिन के साथ।
देखिए फरीजाद ने एक गलत बंदे को जो माफिया किंग है उसको चुना है नौकरी के लिए, पुलिस को पता लग जाता तो उसने फाड़ लगाई। दूसरी बात यह है कि उसने वफा कहाँ की, उसने उसको बीवी के साथ लगाया, बीवी के साथ मिल गया जब वो डेट पे जाती थी। उसको पता लगा तो उसने कहा उसको ना मारो मुझे मार दो, उसने कहा मैं मरे हुए को मारता नहीं हूँ दरोज करीब, उसने छोड़ दिया उसको। फरीजाद ने झूठ बोला जो कि शरई तौर पे भी गलत है, अखलाकी तौर पे भी गलत है, कि किसी का कत्ल के ऊपर कह रहे जी कत्ल मैंने किया। तो क्या फरीजाद ने कत्ल किया था? एक झूठा शख्स था यार, और उसको उसके सिने में मरते हुए, हालांकि की तो उसने अचानक खुदकुशी थी, लेकिन पत्नी कब वो साइन कर गया था तो वो उसको जदाद मिली है, वो उसकी एफर्ट और वफा नहीं है। और किसी मतलब देखें, मैं नमाज इसलिए ना पढ़ूं कि मैं लोगों से कहूं कि मैं शैतान से वफा कर रहा हूं, मैं गवाही इसलिए ना दूं कि मैं कहूं मैं शैतान से वफा कर रहा हूं। नहीं, हमें ये जानना पड़ेगा सीधा रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। चलें आप जिस मर्जी पे, इट इज़ अप टू यू, लेकिन फरीजाद अभी तक सही रास्ते पे नहीं। दोस्तों, इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब ने हमेशा की तरह बहुत ही हासिल गुफ्तगू की, मालूमाती गुफ्तगू की। आज के शो का इख्तिताम करते हैं। इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात जो है वो मुझे इनायत फरमाए। उम्मत मोहम्मदिया की खैर, पाक वतन की खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।